मैं हूं बबलू पांडे और एक बार फिर आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज का भी टॉपिक मेरा संख्या पद्धति है, पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बताया हूं और पार्ट 1 में मैंने संख्याओं के बारे में बताया कि किन संख्याओं को क्या कहते हैं। और आज मैं इस टॉपिक में उससे रिलेटेड में क्वेश्चन भी कल बताया था और आज मैं इस टॉपिक में विभाज्यता का नियम बताऊंगा। संख्याओं के विभाज्यता का नियम होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताते चलूंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग, लिखा गया है संख्याओं के विभाजित होने का प्रतिबंध। तो इसमें फायदा क्या होगा, आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दी होंगी और उन संख्याओं को देखकर हमें बताना होगा कि यह संख्या 2 से कट सकती है या 3 से कट सकती है, 4 से ऐसी विभाजित हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो अगर इस नियम को हम लोग जानेंगे तो हमारे सुविधाजनक होगा, क्योंकि भाग विधि करके फिर विभाजित करके अगर हम निकालें कि वो विभाजित हो रही है कि नहीं, तो उसमें हमारा समय बर्बाद होता है। तो अच्छा है कि इस प्रतिबंध को हम जानें। दूसरी बात कि कई जगह स्पेशली सीटेट में और टेट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये भी बता दूं आपको कि सभी प्रतिबंध बताते जाऊंगा, मैं 2-2 प्रतिबंध बताते जाऊंगा और उस पर प्रैक्टिस सेट भी कराते जाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मेरा प्रयास होता है कि मैं मैक्सिमम 25 मिनट का ही वीडियो बनाऊं। इसलिए जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक मैं बनाते जाऊंगा और उसका फिर नेक्स्ट वीडियो करते जाऊंगा, कंटिन्यू मैं करता जाऊंगा। इसलिए जितना इसमें आ सकता है उतना मैं बता रहा हूँ। पढ़ा दिया गया है 2 से विभाजित होने का प्रतिबंध लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, 2 से विभाजित होने का प्रतिबंध क्या होता है। जो संख्या दी गई है, जो संपूर्ण संख्या दी गई है, उस संख्या में यदि इकाई का अंक शून्य हो या कोई सम संख्या, क्या क्या हो, शून्य हो या कोई सम संख्या। सम संख्या मीन्स मैं कल बताया था आपको, सम संख्या मतलब क्या होता है। सम संख्या का मतलब होता है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये कोई संख्या हो या शून्य हो। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक शून्य हो या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हो गया मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल 350। इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है, शून्य है। इसका मतलब यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और देख लेते हैं 132, यह विभाजित होगी। एक और देख लेते हैं हम लोग 158। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक शून्य हो या कोई भी सम संख्या, मीन्स 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी संख्या अगर इकाई का स्थान पर होगा तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। हम बिना भाग दिए ही बता सकते हैं कि यह संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है, इसलिए यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें क्या इकाई का अंक है, 2 है, इसलिए यह संख्या भी 2 से विभाजित होगी और यह भी विभाजित होगी। तो यह हो गया 2 से विभाजित होने का प्रतिबंध। यानी यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर कोई शून्य आ जाए या कोई सम संख्या आ जाए, शून्य आए या कोई सम संख्या है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 3 से विभाजित होने का प्रतिबंध क्या होता है। ये स्पेशली टेट और सीटेट वालों में तो ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। तो 3 से विभाजित होने का प्रतिबंध क्या होता है, इसे देखेंगे हम लोग। जो संख्याएं दी होंगी, जो टोटल संख्या दी होगी, उन संख्या के अंकों को आपस में योगफल कीजिए। जो संख्या दी होगी सभी संख्या के अंकों को आपस में योगफल करते हैं और यदि प्राप्त योगफल 3 से विभाजित हो जाता है, यदि प्राप्त जो योगफल है यदि वह 3 से विभाजित हो जा रहा है तो संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 198। अब देखिए एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 198, फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इसे हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 1 + 9 और +8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, होगा ना। 18 चूंकि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है या 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसलिए संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 18 3 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहां पर लिखा है 197, इसको ऐड कीजिए तो 1 + 9 और +7 कितना हो जाएगा, 17 होगा। चूंकि 17
3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, यह 3 से विभाजित नहीं होता। जब 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, इसलिए यह भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जिन संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, वही संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अन्यथा अगर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो मैं 2 और 3 से रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद फिर 4, 5 ऐसे में 2 टॉपिक बताते जाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पर रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मेरा 1 7 फिर स्टार 3, ये 3 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। लिखा है यहाँ पर कि स्टार के स्थान पर क्या लिखेंगे कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। यदि मान लिया जाए 1 7 3, मैंने बताया कि 3 से विभाजित होने का प्रतिबंध क्या है, संख्या के अंकों को आपस में योगफल करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 1 + 7 + 3, कितना हो गया, ये मेरा 11 हो गया। ये 1 7 और 3 तीनों को हमने ऐड कर दिया, 11 हो गया। अब ये बताइए अगर इसके स्थान पर कोई अंक होता तो उसको भी तो ऐड करते। जैसे मैंने 1 7 और 3 को ऐड किया है, अगर इसके स्थान पर कोई अंक होता तो उसको भी ऐड करते। तो वह अंक कौन सा हो सकता है ये बताइए। यदि विकल्प नंबर मैं ए ले लूँ, अगर ए विकल्प होता मेरा, यानी कि अगर इसके स्थान पर 0 होता तो 11 + 0 11, और मैंने 3 से विभाजित होने का प्रतिबंध बताया है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तभी वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो क्या 11 3 से विभाजित होता है? नहीं होता है, मीन्स ये गलत है, ये नहीं हो सकता। चलिए बी पर विचार करते हैं। बी पर देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा मेरा 11 और +1 कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, 12 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब है कि यह 1 जोड़ने पर यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी यहाँ पे यदि 1 हो जाए तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमारा ये आंसर सही होगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, बी नंबर 1। इसे आप विकल्प के आधार पर ही बनाएं, जो विकल्प दिया होगा उन्हीं विकल्पों में से कोई एक रख करके आपको देखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा 2 3 1 फिर स्टार लिखा है। यह 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको। 2 + 3 + 1, तो ये हो जाएगा 6 ऑलरेडी 3 से विभाजित होता है। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहले इसे लेते हैं। यदि हमने ले लिया यहाँ पर 6 और +0, 6 हो जाएगा, सही है, विभाजित हो जाएगा। बी में विचार करते हैं। 6 + 1 7, ये नहीं होगा क्योंकि 7 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए आप 1 नहीं ले सकते। 2 पर विचार करते हैं। 6 + 2 8, और 8 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए इसे भी नहीं कह सकते आप। ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। चलिए इसके देखते हैं। 6 + 3 9, तो यह 0 या 3, इस स्टार का स्थान पर 0 या 3 रखने पर यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन विकल्प तो किसी एक को चूज करना होगा मुझे। और यहाँ देखिए इसने क्या लिखा है, न्यूनतम मान। क्या दिया गया है, न्यूनतम मान। स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा। तो अब आप देखिए कि 3 छोटा है या 0 छोटा है। जो इनमें जो छोटा होगा, क्योंकि न्यूनतम मान पूछ रहा है, यह इस स्टार के स्थान पर यदि मैं 0 लिख दूं तब भी वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और 3 लिख दूं तब भी वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि न्यूनतम मान रखना है। तो न्यूनतम मान रखना है तो क्या होगा, ये 0 छोटा है और 3 बड़ा है, और मुझे न्यूनतम मान रखना होगा, तो ये विकल्प सही होगा। आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर 0। इसी पर रिलेटेड मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन बोल दिया, इसे बनाया है। चलिए इसे देखते हैं। 2 3 1 स्टार। चलिए मैं इसमें विकल्प देता हूँ, सेम विकल्प देता हूँ, 0 B1 C2 और D3। इसे देखते हैं। तो 2 3 1 सेम क्वेश्चन है। अंतर क्या है,
यहाँ मैंने दिया था कि 3 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान, जबकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि यदि यह 3 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर अधिकतम मान क्या है, अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान। तो अधिकतम मान का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी विकल्प से बाहर का कोई मान सोच लेंगे, जो विकल्प दिए होंगे उन्हीं विकल्पों में से आपको ढूंढना होगा। नहीं तो यहाँ पर अगर मैं 6 है, यहाँ मैं 9 रख दूँ तब भी हो जाएगा, लेकिन या 6 रख दूँ तब भी हो जाएगा, लेकिन आप नहीं रख सकते। जो विकल्प में जो दिए गए हैं अंक दिए क्या, केवल आप उन्हीं का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप ऐड कर लीजिए, ये सेम क्वेश्चन देख लीजिए, 2 + 3 + 1 6 हो गया। यदि मैं 1 को ऐड करूँ, क्या विकल्प ले रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 6 + 0 6 सही है, 6 + 1 7 गलत, 6 + 2 8 गलत, और 6 + 3 9 ये सही। इधर लिख दे, क्या नहीं दिखाई दे रहा है 6 + 3, चलिए इधर देख देते हैं। तो 6 + 3 9। तो आप देख रहे हैं विकल्प डी पर भी ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है और विकल्प ए पर भी पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। अब देखना है कंडीशन क्या दे रहा है। कंडीशन दे रहा है कि अधिकतम, अधिकतम क्या रखते हैं, 2 3 1 स्टार में 3 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर अधिकतम मान क्या रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे जरूर आप देख लें कि न्यूनतम मान दे रहा है या अधिकतम मान दे रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम मान, तो आप बताइए 0 बड़ा है या 3 बड़ा है। 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा विकल्प हो जाएगा डी नंबर 3, ये आंसर सही हो गया। ठीक है, तो 3 से विभाजित होने के प्रतिबंध ये हो गए और 3 से विभाजित होने पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी हो गए। अब मैं फिर नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ 4 से और 5 से विभाजित होने का प्रतिबंध। अब है 4 से विभाजित होने का प्रतिबंध, तो ध्यान देंगे इसे। जो संख्या दी गई है, संख्या के अंतिम 2 अंक यानी दहाई और इकाई, अंतिम 2 अंक को ले लीजिए और यदि वह संख्या, वह दोनों संख्याएं ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो वह टोटल संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि अंतिम के 2 अंक, आप कितनी बड़ी भी संख्या दिया रहे आपको इससे कोई मतलब नहीं, यदि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो संपूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 1 7 9 5 2, कुछ भी लिख दूंगा मैं इधर। बस यहाँ ध्यान देना है कि अंतिम के 2 अंक 52 है ना, 52 को देखते हैं। अगर 52 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 1 4 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि अंतिम के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो टोटल संख्या भी 4 से विभाजित होगी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसे देखते हैं। 64 लिखा गया है अंत में, ध्यान दे, आपको पता है 64 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए टोटल संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। यदि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 4 से पूर्णतः डिवाइड है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहे हैं तो संपूर्ण संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह 4 से विभाजित होने का प्रतिबंध है। और 5 से विभाजित होने का प्रतिबंध देख लीजिए कि संख्या के 5 से विभाजित होने का प्रतिबंध क्या है। तो ये दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो तो संपूर्ण संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। बस आप इसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए 175, अंतिम इकाई अंक क्या है 5 है तो 5 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल दे दिए 13290, इकाई का अंक क्या है 0 है, से विभाजित होगा। आपको बस देखना है कि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 0 है तो टोटल संख्या, संपूर्ण संख्या ये 5 से विभाजित होगी। तो 4 और 5 का भी आप देख लिए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उनको बनाया जाए। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। लिखा गया है 1 8 स्टार 4 और कह रहा है कि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो 4 से विभाजित होने के लिए मैंने क्या बताया है कि अंतिम के 2 अंक, आपको इसी से मतलब है अंतिम के 2 अंक। यदि अंतिम के 2 अंक
यह 4 से पूर्णतः विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अब आप बताइए, यदि मैं स्टार की जगह पर 3 रख लेता तो 3 रख लूँगा तो 34 हो जाएगा, और 34 को अगर मैं 4 से विभाजित करूँ तो 32, तो यानी ये गलत है, यह विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि ये 34 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता। यदि मैं यहाँ पर ले लूँ, अगर इसे मैं ले लूँ 5 ले लूँ तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। यदि मैं विकल्प बी पर विचार करूँ तो 5 पर रखेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 भी 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता, यानी ये भी गलत होगा। अगर इसे रखें हम 1 रख दें तो 14 हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। अब 0 को रखते हैं, यदि हम 0 को रख लें, विकल्प नंबर डी रख दें, यहाँ पर 0 को ले लिया जाएगा। तो यदि 0 को रख देते 0 और 4, अगर इसे डिवाइड करें हम तो ये कट जाएगा, पूरा विभक्त हो जा रहा है। यानी कि यदि इस स्टार के स्थान पर मैं 0 रख दूं तो ये दोनों अंक 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहे हैं, और जब 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा यानी संपूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ये सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी 0। ठीक है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बना के दिखा रहा हूँ। इसे लिखा, फिर इसे लिखा, फिर इसे लिखा। आप क्या करेंगे, आप तो देखते ही बता देंगे, देखते समझ में आने लगेगा कि कौन सा अंक रखना है हम लोगों को। तो जरूरी नहीं कि आप एक एक को करके दिखाएं, ये तो मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप वहां पर तुरंत देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा अंक को रखेंगे तो 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, यहाँ मैंने लिखा है यहाँ पर 273 स्टार, 4 से भाज्य है तो स्टार का स्थान पर क्या होगा। अब आप बताइए, अगर मैं 0 रख दूं तो 30 हो जाएगा। 30 4 से तो पूरा डिवाइड होता नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे, नहीं रखेंगे, ये रॉन्ग हो गया। यदि ये रख दूं मैं तो 31 हो जाएगा। 31 भी 4 से टोटल डिवाइड नहीं होता है, यदि ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसे रख दूं 34 हो जाएगा। अगर मैं इसे रख दूं तो 3 और 4 34 हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। ये रख दूं तो 32, अगर मैं इसे रख दूं डी नंबर तो 32 हो जाएगा, और अगर डिवाइड करें 4 से तो कट जा रहा है, यानी ये विकल्प सही है। तो 4 से विभाजित होने का प्रतिबंध आप समझ गए, स्टार दिया रहेगा, और यही इन्हीं इकाई और दहाई में से ही, इकाई है ये दहाई है, इकाई दहाई में से ही किसी एक जगह पे स्टार दिया होगा। तो अगर ऐसे दिया होगा तो बस आपको देखना है कि कौन से मान को रखने पर यह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, और जब पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा जिस अंक पर, वही में हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 5 से विभाजित होने का प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 3 नंबर, 5 से विभाजित होने का प्रतिबंध। तो 5 से विभाजित होने के लिए मैं बताया था कि इकाई का अंक, उसमें बस ढूंढना है आपको कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 9 5 6 स्टार लिखा गया है। यदि ये 5 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो चलिए आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया है, इकाई का स्थान पर क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो। तो देख लीजिए यहाँ 5 लिखा गया है, ये आंसर हो जाएगा मेरा। आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाएगा सी नंबर 5। इसमें देख लीजिए आप, लिखा गया है 843 स्टार। 5 से पूर्णतः विभाजित होने का प्रतिबंध क्या है, जब पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर बताना है क्या होगा। देख लीजिए क्या लिखा गया है, 0 लिखा गया है ना, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो 2 3 4 और 5 इनसे समझ गए होंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट 6 बताने जा रहा हूँ। देखिए 6 से विभाजित होने का प्रतिबंध, तो आप जानते हैं कि 6 2 इंटू 3, 6 को आप 2 इंटू 3 कर सकते हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो यदि जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो संख्या 2 और 3 दोनों से ही पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और 2 और 3 से विभाजित होने का प्रतिबंध मैं बताया हूँ, इसी में पहले बताया हूँ मैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिखा जाए हम लोग,
मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, इसे देखते हैं। चलिए इसे देख रहे हैं हम लोग। लिखा गया है 364 है। तो इसे देखिए, यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है। यहाँ इकाई का अंक सम संख्या है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। अगर यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है तो ठीक है, 2 से तो कैंसिल हो, 2 से तो कट जाएगा, तो 2 से विभाज्य हो गया। ठीक है, लिख दिए हम 2 से विभाज्य है। अब देखते हैं कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 3 से विभाजित होने का प्रतिबंध मैंने क्या बताया है, 3 + 6 + 4, तो 6 4 10 और 3 13। 13 विभाजित नहीं होता, जो 13 है यह 3 से विभाजित नहीं हो सकता, इसलिए यह 3 से विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है। और मैंने बताया है कि जब वो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा तभी संख्या 6 से विभाजित होगी, यानी यह संख्या मेरी 6 से विभाजित नहीं होगी। 6 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। समझ गए आप लोग। संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए जो दी गई संख्या है वो 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो पा रही है, इसलिए कहेंगे कि यह संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन एक और इसी पर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैंने इसे कर दिया, मेथड समझ गए आप लोग इसे। अब समझिए इसे फिर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, कह दिया 2 लिख दिए। अब देखिए ये संख्या इकाई का अंक 4 है, 2 से विभाजित है। और देखिए इसे ऐड करिए 3 के लिए, 2 + 6 + 4 12, यह 3 से विभाजित है। तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो गई, तो इसका मतलब है कि यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यह संख्या 6 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसे देखते हैं 471। तो यहां ध्यान दीजिए, यह संख्या 2 से विभाजित है क्या, 2 से विभाज्य नहीं है। यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, पूर्णतः भाज्य नहीं है। इसका मतलब यहाँ इस पर डिस्कस ही नहीं करना है, यह संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला है कि 6 से डिवाइड होने के लिए जरूरी है कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाजित होनी चाहिए। तो कोई भी संख्या, फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए हम लोग। देखिए इसे देखते हैं 3360, इसे देख लिया जाए। तो देखिए ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। 3 के लिए देखा जाए तो 3 + 3 + 6 + 0 12 आ गया, और 12 भी 3 से विभाजित होता है, यह भी 3 से विभाजित होती है। 12 है, यह भी 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो जो दी गई संख्या है यह 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है और 3 से विभाज्य हो रही है। इसका मतलब है कि टोटल संख्या आपकी 6 से डिवाइड होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। सिक्स से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा होगा, यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। और मैं आज इस वाले, चूंकि मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाता, मैं प्रयास करता हूँ कि 20 से 25 मिनट का ही वीडियो बने, एक वीडियो बने। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक मैंने समझाया है, 6 तक समझाया है, और यहाँ तक आपको पसंद आया होगा। इसके बाद 7 से लेकर के और 13 तक का इसके बाद का टॉपिक में होगा। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन कर लें, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे आप, और जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेज देंगे मुझे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।